बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्रिया है, उसका नामांकित चित्र बनाइए। बहुत आसान चित्र है, इससे सरल डायग्राम नहीं है बुक के अंदर। आपको क्या करना है कि ट्रिक याद रखनी है किस तरह से आप क्या चित्र बनाओगे। ठीक है, चित्र देखकर बच्चे को डर लग जाता है कैसे बनाएंगे चित्र, लेकिन इन्होंने क्या है एक ट्रिक दी है। इन्होंने 3 व्यक्ति लिए हैं, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी और व्यक्ति सी। ठीक है, व्यक्ति सी तो ऐसा है, जो व्यक्ति सी है वो ऐसा है जिसका जहां पे अपराध हुआ है अपराधी व्यक्ति है, मतलब अपराधी व्यक्ति नहीं कह के अपन जहां पे अपराध स्थल है वहां पे जो डीएनए प्राप्त हुआ है वो होगा। ठीक है, 3 व्यक्ति लेंगे अपराध स्थल पर। जैसे कोई व्यक्ति है उसकी मान लो आपको सैंपल मिला, वहां पर मान लो वहां पे रक्त मिला है, या वहां पे आपको कोई बाल मिला है, नाखून के अंदर चमड़ी मिली है, तो अपराध स्थल से जो व्यक्ति सी है उसका डीएनए आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरह से 3 डीएनए बनाने हैं, 3 गुणसूत्र बनाने हैं। ये गुणसूत्र नंबर अपन ले लेंगे, जैसे गुणसूत्र नंबर 7 ले लेते हैं। ठीक है, इसके गुणसूत्र 7 ले लेते हैं, इसका गुणसूत्र 7। देखना किस तरह से मैंने बनाए हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। फिर उसके बाद ये गुणसूत्र नंबर 2 सा ले लेते हैं, 7 के बाद में गुणसूत्र नंबर 2 ले लेते हैं। ये गुणसूत्र नंबर 2 है। अपराध स्थल पर जो डीएनए प्राप्त हुआ है उसका अपन सबसे पहले डीएनए बना रहे हैं। ठीक है, ये अपराध स्थल पर डीएनए प्राप्त हुआ है, ये गुणसूत्र नंबर 16 है। 3 गुणसूत्र ले लेते हैं। ठीक है, 3 गुणसूत्रों की तुलना कर लेंगे अपन। ठीक है, ये गुणसूत्र नंबर है 7, क्या है गुणसूत्र संख्या है ये 7, ये गुणसूत्र संख्या है 2 और ये गुणसूत्र संख्या है 16। 3 गुणसूत्र अलग अलग। बच्चों ध्यान से देखना आप लोग। फिर आपको क्या करना है, अब आपको इसमें 11 कॉलम बनाने हैं, 0 से 11 कितने ले रहे हैं, 11 कॉलम। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 अपन 11 बना लेंगे बच्चों। ठीक है, 9 10 इस तरह से आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, ये आपको क्या करना है 11 बनाने हैं। अब आपको ये याद हो नहीं हो तो आप मन से भी बना सकते हो। आपको क्या करना है कि इसके जैसे 11 बना दिया, अब इसके अपन क्या करते हैं जैसे 5 बना लेते हैं। कितने बना लेते हैं, 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अपन ने 5 बना दिया। आपको याद होते तो ठीक है, नहीं होते तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। इसका मैं एक लॉजिक बताऊंगा किस तरह से आपको क्या करना है ये याद रखना। अब आपने 11 ये कॉलम है, इसके अंदर ऐसे कलर भर देंगे अपन। ठीक है, इस तरह से 11 कॉलम के अंदर कलर भर देंगे। ये अपन ने कलर भर दिया, इसके अंदर भी आपको क्या करना है इस तरह से कलर भर देना है 11 के अंदर, इस 4 के अंदर। ठीक है, फिर अपन ये जैसे 2 नंबर है, इस 2 नंबर के अंदर अपन क्या करेंगे, मान लो 8 कॉलम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके अंदर अपन क्या करते हैं जैसे 3 कॉलम बनाते हैं, 1 2 और 3 4 बना लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं ये इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर यूं बढ़ देते हैं। बच्चों आपको ये बुक के अंदर दिया हो उस हिसाब से याद रखना है, और आप मन से भी इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, कॉलम की ये संख्या है, इसको आपको बनाते समय एक लॉजिक ध्यान रखना, मैं बताऊंगा किस तरह से क्या है ये। फिर अपन क्या करते हैं इसके अंदर बनाते हैं, इसके अंदर जैसे 9 बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर अपन ने 1 से स्टार्ट किया है, यहां तक आया है, 1 से यहां आया है। थोड़ा फर्क रखना इन तीनों में, डायग्राम के अंदर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यही फर्क होगा, वही आपके पकड़ में आएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है, इसको एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के अंदर डालना है। इसको एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के अंदर डालना है। ये इस तरह से अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन बनाओगे, इस मशीन के अंदर अपन डालेंगे। ठीक है, यहां लिख देंगे ये व्यक्ति सी, क्या लिख देंगे, व्यक्ति सी, अपराध स्थल से प्राप्त डीएनए, अपराध स्थल से प्राप्त डीएनए। बच्चों आप थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, अपने को गिनती लिखनी है,
कितने कॉलम है? 11 है। तो यहां से स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 नंबर वाला है। अपन इसको 11 को इस तरह से ये बना देंगे 11, ये 11 इस तरह से हो जाएगा। फिर 11 के बाद 1 2 3 4 के सामने एक पट्टी बना देंगे इस तरह से, ये 4 के सामने एक पट्टी। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों आपको इस 7 के सामने एक पट्टी बना देनी है, ये इस तरह से 7 के सामने एक पट्टी। फिर 1 2 3 4 5 के सामने एक पट्टी और बना देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 के सामने एक पट्टी बना देनी है इस तरह से, ये 8 के सामने एक पट्टी आ जाएगी, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 के सामने एक पट्टी बना देनी। तो इस तरह से आपको ये डीएनए बना दिया आपने। जो ये डीएनए सैंपलिंग हो गई है एक व्यक्ति की, सी व्यक्ति है, उसका डीएनए हो चुका है इस तरह से अरेंज। अब आपको क्या है, अपराध स्तर पर 2 व्यक्तियों पे शक है। एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति कौन सा ए है और दूसरा व्यक्ति है बी। 2 व्यक्तियों पे आपको शक है। आप दोनों का डीएनए लोगे, क्या करोगे कि भाई तूने मर्डर किया होगा या तूने मान लो किसी प्रकार का गलत काम किया होगा, तो अपन दोनों का डीएनए लेते हैं। क्या करते हैं, अपराधी ए का डीएनए लेते हैं। इसमें वही गुणसूत्र नंबर यहां बनाओगे आप लोग 7, फिर गुणसूत्र नंबर अपने 7 के बाद में ये गुणसूत्र नंबर है 2 और इसका ये गुणसूत्र नंबर है 16। तो 3 गुणसूत्र लेने आपको, कितने लेने? इस गुणसूत्र का नाम हो जाएगा 7 नंबर गुणसूत्र है ये गुणसूत्र नंबर है 2 और ये गुणसूत्र नंबर हो जाएगा अपने 16। ये मात्र गुणसूत्र है एक मात्र गुणसूत्र होता है और एक पैतृक गुणसूत्र होता है। क्या होता है? पैतृक गुणसूत्र। बच्चों डायग्राम बहुत इजी है, पैतृक गुणसूत्र, ठीक है। अब इसके भी अपन क्या करते हैं, इसी तरह से अपन गुणसूत्र लेते हैं। ये गुणसूत्र नंबर है अपने 7, ये गुणसूत्र नंबर 7। फिर गुणसूत्र नंबर है अपने 2। इससे सरल डायग्राम नहीं है, आपको थोड़ी कला चाहिए इसमें। क्या चाहिए? थोड़ी कला चाहिए। कला होगी तो आप आराम से डायग्राम देख के बना सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं कि ये कितना बड़ा डायग्राम, क्या है लॉजिक इसका। लॉजिक बहुत इजी इसमें। गुणसूत्र नंबर 7 अभी आपको समझ में आ जाएगा, और गुणसूत्र नंबर है 2 और गुणसूत्र नंबर है अपने 16, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये व्यक्ति ए और व्यक्ति बी का डीएनए बनाना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो डीएनए बनाया है वैसा का वैसा, आपको जिस पे डाउट हो, आप किसको अपराधी घोषित करना चाहते हो, मैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें सर मैं इसको अपराधी घोषित करना चाहता हूं, तो उस हिसाब से वो घोषित करने से नहीं, वहां सैंपल मिलाएंगे वैसे बच्चों। तो अपन क्या करते हैं कि ए है उसको अपराधी नहीं बनाते, बी को बनाते। तो बी के जैसा के जैसा ये डीएनए बनाते हैं। यहाँ पर इसमें कितने 11 कॉलम है, तो अपने को यहां बनाना है इस तरह का डीएनए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर इसमें 4 है, कितने हैं? 1 2 3 और ये 4। फिर इसमें कितने हैं बच्चों? इसमें 7 और 5 है। कितने हैं? 7 और 5 है। तो अपन इस तरह से ये 7 और 5 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें आपको बनाने हैं 5। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपने बनाए हैं 8 और 6। कितने बनाए? 8 और 6। 1 2
3 4 5 6 7 और ये 8। इसमें आपने बनाए 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये अपने बन गया। अब आप इसको ऐसा बनाओ कि इसके जैसा नहीं मिले, इसको जैसे बना देते हैं 5। कितने बना देते हैं? 1 2 3 4 5 6 बना देते। इसको बना देते 4, ये इस तरह से। इसको बना देते हैं अपने 8 बना देते हैं। बना देते बना तो कोई नहीं पूछने वाला इसमें तो आप पे। इसके जैसा ये मत बनाना, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग बना देना। बच्चों ये कलाकारी का काम है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होगे सर हमने तो ये सोचा ही नहीं था चित्र ऐसे बनाना, इतना सरल चित्र है। अब आपको क्या करना है, ये बहुत आसान चित्र है लेकिन बच्चे इस चित्र को बना नहीं पाते। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम है, इससे सरल बुक में डायग्राम नहीं है आपके। बहुत आसान डायग्राम है, सिर्फ आपको क्या है कलाकारी करनी है। अंदर क्या करना है, आपको रंग भरना है और सुंदर सा एक डायग्राम बन जाएगा आपके, ये इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पे एक बॉक्स बनाओगे। वही अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र है उसके अंदर आप डीएनए डालोगे। ये वही गिनती लिखनी है आपको वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, या A और या B लिख दोगे। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसमें गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 के सामने क्या करोगे, ये ब्लैक पेन से इस तरह से 5 के सामने एक लाइन कर दोगे। फिर 4 के सामने एक लाइन कर दोगे, 5 और 4। अब इसके बाद ये कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है, 8 है। तो 8 के सामने इस तरह से ये लाइन हो जाएगी 8। फिर 1 2 3 4 5 है, 5 के सामने अपन एक और लाइन कर देंगे, यहां पर ये लाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 है, क्या है 7 है। तो 7 के सामने यह लाइन हो जाएगी, 8 के नीचे ये 7। और फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5, तो 5 के सामने यह एक लाइन हो जाएगी। इस तरह से ये डीएनए आपको प्राप्त हो जाएगा। ए का डीएनए ऐसा है, ठीक है। अब बी का डीएनए आपको बनाना है। बी का डीएनए अपराधी का डीएनए है, तो सबसे पहले ये कॉलम गिनोगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 के सामने आप इस तरह से ये लाइन बना दो। फिर 4 है, 4 के सामने इस तरह से ये लाइन बना दोगे। ठीक है, मिल रहा है डीएनए अपराधी भाई यही है, बी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के सामने अपने इस तरह से लाइन बनाएंगे। फिर है 1 2 3 4 5, 5 के सामने ये लाइन बनाएंगे, अपराधी है भाई ये। फिर उसके बाद ये कितना है, ये 8 है, और ये कितना है, 8 के सामने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, ये आप एकदम गिन गिन के बनाना, यूं नहीं आप यहाँ 8 बना रहे हो या 9 कॉलम हो जाए। फिर उसके बाद है 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 है, इस तरह से। तो अब अपराधी कौन है, इसका डीएनए इसके डीएनए से मिलेगा, कोर्ट के अंदर पेश करेंगे तो कहेंगे कि जो सी व्यक्ति है, जो अपराध स्थल से डीएनए प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति बी के डीएनए से मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये डीएनए इसका मैच हो रहा है, इसका मतलब वो सैंपल इसी का है, इसी ने वहां मर्डर करके ये भाग कर आ चुका है। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है। अब इसमें एक तो नामांकित है बच्चों, एक नामांकित अपने हैं छोटे अनुबंध पुनरावर्तकों की संख्या है। यहां पे आपको लिखना है छोटे अनुबंध पुनरावर्तक की संख्या, छोटे अनुबंध पुनरावर्तक की संख्या। यहां पे आपको लिखना है 0 से 11 के बीच में। और यहां पे भी आपको एक लाइन लिखनी है, छोटे अनुबंध पुनरावर्तक की संख्या।
पुनरावर्तक की संख्या, ये लाइन लिखोगे, ठीक है। ये आपको इस तरह से डीएनए बनाना है। ये क्या है, ये एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र है, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र है, जिसके अंदर आपने डीएनए डाला है और डीएनए आणविक भार के अनुसार व्यवस्थित हो चुका है। ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम। बच्चे पुस्तक के अंदर डायग्राम देखते हैं, सोचते हैं सर क्या डायग्राम है क्या नहीं है, तो डायग्राम बहुत आसान है। ये आपको बताना है इस तरह से, ये और ये आप बताओगे ए व्यक्ति है और ये आप बताओगे बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति का डीएनए है, बी व्यक्ति का डीएनए है और ये छोटे अनुबंध पुनरावर्तकों की संख्या है, इससे अपन मैच कर लेंगे। ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। बच्चों अपने क्वेश्चन आ गया, मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल द्वारा आरेखी चित्र है उसका निरूपण, यानी डीएनए का प्रतिकृतिकरण अर्धसंरक्षी विधि से होता है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण कौन सी विधि से होता है, अर्धसंरक्षी विधि से होता है। और आपसे पूछा जाएगा मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल है उसका आरेखी चित्र बनाइए, तो बहुत आसान चित्र है। आपको सबसे पहले ये डीएनए बनाना है इस तरह से। ये डीएनए आप क्या करोगे, इस तरह से बना दोगे ये डीएनए बनाना अपने को। अब इस डीएनए को आपको क्या करना है, इस डीएनए को आपको N15 बनाना है। क्या करना है, N15 डीएनए है ये, N15 यानी भारी आइसोटोप युक्त डीएनए है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, दूसरी पीढ़ी बनाओगे। पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी ऊपर लिखोगे यहां, प्रथम पीढ़ी, ठीक है। प्रथम पीढ़ी कितने मिनट बाद, 20 मिनट लिखना है यहाँ, कितने मिनट, 20 मिनट, समझ गए। अब इसके बाद एक डीएनए का स्ट्रैंड तो आपको ऐसे इस पेन से बनाना, ब्लैक से, ये इस तरह से ब्लैक से, और दूसरा स्ट्रैंड आपको बनाना है इस तरह से ब्लू से, सॉरी रेड से बना सकते हैं आप, किसी से बना सकते हो, ताकि दोनों आपको अलग अलग लगे। ये है संकरित डीएनए, ये N15 है, ये N14 है, ठीक है, ये संकरित डीएनए। फिर आपको 40 मिनट बाद बनाना है, कितने मिनट बाद, 40 मिनट बाद। इस बार आपको क्या करना है, ये हल्का बनाए, ये सॉरी ये N14 हल्का होगा, ये N14, और ये भारी होगा, ये N15 होगा, ठीक है, ब्लैक वाला। ये संकरित है, कैसा है, संकरित N14 N15। फिर आपको क्या करना है, ये इस तरह से रेड, इस तरह से ये रेड, ये बन गया N14 N14, ये N14, ठीक है। बहुत आसान डायग्राम है। फिर आपको बनाना ये संकरित, क्या बनाना है, इस तरह से ये संकरित। इस संकरित के अंदर आप क्या करोगे, इस संकरित के अंदर ब्लैक और ये रेड दोनों मिक्स करोगे, ये इस तरह से। बहुत आसान डायग्राम ये, ठीक है। आप सोच रहे हो कि ये भारी होगा, लेकिन बहुत आसान डायग्राम है। इसके ये प्रथम पीढ़ी लिखी है, या लिखना आपको द्वितीय पीढ़ी, क्या लिखना है, द्वितीय पीढ़ी, इस तरह से द्वितीय पीढ़ी लिखना है। यहां लिखना है N15 ब्लैक पेन वाला और रेड वाला N14, ये N14 है, ये N15 और N14 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको डिनोट करना है। अब अपन इसको अपकेंद्रण बल द्वारा निष्कर्षण लिखेंगे, अपकेंद्रण बल द्वारा निष्कर्षित युतीर बनाएंगे। अब आपको 3 परत नली बनानी है, क्या करनी है, 3 परत नली बनानी है। पहली परत नली आप इस तरह से बना दोगे, टेस्ट ट्यूब, ये फर्स्ट परत नली आपको बना दी। फिर उसके बाद इसके नीचे ये सेकंड परत नली बना दोगे, टेस्ट ट्यूब, और थर्ड टेस्ट ट्यूब इस तरह से बना दोगे, ठीक है। 3 आपको टेस्ट ट्यूब बनानी है, समझ गए। 3 टेस्ट ट्यूब बनाने के बाद जो पहली वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको केवल N15 ही बनाना है, ब्लैक पेन से N15, और वो भी आपको क्या करना है, इस परत नली के पेंदे में बनाना है N15 भारी डीएनए। कैसा है, भारी डीएनए। इसको आपको क्या करना है, ये संकरित डीएनए तो इसको बीच में बनाना है। संकरित डीएनए को आपको क्या करना है, बीच में बनाना है, ठीक है।
इस तरह से संकरित डीएनए आप थोड़ा बीच में बना दोगे। ये संकरित डीएनए क्या होगा, थोड़ा बीच में आ जाएगा। इस तरह से संकरित है, क्या है, संकरित है। N14 N15 संकरित डीएनए, कैसा है, संकरित डीएनए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर संकरित और इस तरह से ये क्या हो गया, N14 हल्का, और साथ ही आप क्या बनोगे, संकरित, हल्का और संकरित। फर्क नहीं कि पहले में नहीं बनाना बच्चों, बीच में बनाना। ये जैसे जैसे हल्का होता जाएगा वैसे वैसे ऊपर आता जाएगा। ये N14 N15 ये संकरित डीएनए है, कैसा है, संकरित है, ये हल्का है, ठीक है। चित्र हो जाएगा अपने ये मैथ्यू मैसेल्सन व फ्रैंकलिन स्टाल द्वारा डीएनए की अर्धसरक्षी विधि का आरेख, अर्धसरक्षी विधि का आरेख, इस तरह से आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, ठीक है। अब अपन लिख देंगे ये डीएनए बन गए, बाहरी डीएनए है, ये संकरित डीएनए है, ये संकरित। इस तरह से आप क्या करोगे, इसके अंदर डॉट 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 सीजियम क्लोराइड लिख सकते हो, इसके अंदर सीजियम क्लोराइड है, ये इस तरह से प्रणाली के अंदर। तो ये आपको 20 मिनट 40 मिनट प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी ये आपको क्या करना है, नामांकित करना है, ठीक है। बहुत आसान चित्र है, आपको क्या करना है, ये एक ही तरह के बना सकते हो आप। आपके जैसे बुक के अंदर थोड़ा ये क्या है, इसको यूं थोड़ा गहरा गहरा टाइप का बनाया हुआ है, इस तरह से आप भी इस तरह से इसको गहरा कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, ताकि इसमें क्या हो, ये फीते जैसा लगे, किसकी तरह लगे, ये फीते जैसा लगे, ठीक है। ये फीते जैसा हो जाएगा, थोड़ा इसके आधार थोड़े फीते जैसे हो जाएंगे, ये इस तरह से बन जाएगा आपके, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको डार्क कर सकते हो ज्यादा। ये अपन इस तरह से यूं इसको और भी लुकआउट दे सकते हैं, अच्छा, ठीक है। ये इस तरह से, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना और ये डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हो।